हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर इंग्लिश ग्रामर ज़ीरो लेवल सीरीज़। आज हम पढ़ेंगे ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। हम पढ़ेंगे वर्ब क्या होती है। तो जैसे इंसान को जीने के लिए हार्ट चाहिए, वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज को सही तरीके से बोलने के लिए वर्ब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वर्ब के बिना इंग्लिश लैंग्वेज बोलना इम्पॉसिबल है। तो वर्ब क्या होती है? वर्ब को हिंदी में बोला जाता है क्रिया। क्रिया यानी कि काम। तो जो वर्ड एक्शन बताते हैं कि कोई काम हो रहा है, कोई काम हो चुका है या होगा, तो इन वर्ड्स को बोलते हैं वर्ब। सिंपल लाइन में बोले तो जिस वर्ड से काम का होना पता चले वो वर्ड वर्ब कहलाता है। अब डेली लाइफ एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। जैसे डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं वर्ब्स ईट, स्लीप, रन, रीड, राइट। तो ये सारी वर्ब्स हैं। जैसे एक सेंटेंस हमने बोला आई ईट फूड, हमने यहाँ पे बोला मैं खाना खाती हूँ, तो ईट यहाँ पे एक वर्ब है। जैसे हमने बोला शी रीड्स अ बुक, जैसे हमने बोला वो किताब पढ़ती है, तो यहाँ पे रीड्स एस इसलिए लगा है क्योंकि जब हम सेकंड पर्सन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम एस या ई एस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ईट और रीड्स ये दोनों वर्ब है। अब देखो ये क्वेश्चन आता है कि आखिर वर्ब की ज़रूरत क्यों होती है। तो सोचो, अगर हम बोलते हैं राम स्कूल, शी हैप्पी, आई फूड, तो देखो ये कितना अजीब से लग रहे हैं ना ये सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे हमने वर्ब का यूज़ नहीं किया है। अब इन्हीं को हम बोलेंगे, तो जैसे हमने बोला राम स्कूल, तो हम इसको वर्ब को यूज़ करते हुए बोलेंगे राम गोज़ टू स्कूल, शी इज़ हैप्पी। अब आप यहाँ पे ये बोलोगे कि इसका मतलब तो है होता है, तो ये कहाँ से एक क्रिया हो गई, कहाँ से एक वर्ब हो गई। तो इसको बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि बस एक्शन बताया जाए, जो वर्ड कंडीशन बताते हैं, हालत बताते हैं, उन वर्ड्स को भी वर्ब बोलते हैं। तो इज़ यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब है। और हमने बोला आई फूड, तो कितना अजीब लग रहा है। अब हमने बोला आई ईट फूड, मैं खाना खाती हूँ, तो देखो ये सेंटेंस कितना अच्छा लग रहा है। इसीलिए वर्ब के बिना सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब। तो सबसे पहले तो आती है मेन वर्ब, यानी कि मुख्य क्रिया, जो कि रियल काम बताए। जो वर्ड्स रियल काम को बताते हैं, जो डेली हम करते हैं, उन्हीं वर्ड्स को बोला जाता है मेन वर्ब। जैसे ईट, ड्रिंक, राइट, प्ले, सिंग, डांस, तो ये सारी हो गई मेन वर्ब्स। जैसे हम इसका एक एग्जांपल बनाते हैं, एक सेंटेंस, शी सिंग्स वेल, वो अच्छा गाती है। हमने यहाँ पे सिंग का यूज़ किया। सिंग एक वर्ब है और यहाँ पे क्योंकि हम शी उसकी बात कर रहे हैं तो एस इसलिए लगा। जैसे हमने बोला आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलती हूँ, तो प्ले यहाँ पे एक मेन वर्ब है। नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ब आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो हेल्प करे, इसको हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। अब ये किसकी हेल्प करती है? तो देखो ये करती है मेन वर्ब की हेल्प। यानी कि जो मेन वर्ब होती है उसके साथ इस हेल्पिंग वर्ब को यूज़ किया जाता है, तब एक सेंटेंस कंप्लीट लगता है। और इसमें आते हैं एम, इज, आर, वॉज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल, कैन, मे, तो ये सारे आते हैं हेल्पिंग वर्ड्स में। एग्जाम्पल इसका देखो, हमने जैसे बोला आई ईटिंग फूड, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत लग रहा है। अब हम इसको हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ करके बोलेंगे, तो हम बोलेंगे आई एम ईटिंग फूड। तो यहाँ पे हमने मेन वर्ब ईटिंग से पहले हमने एम लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाया। अब हमें ये सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है कि ये सेंटेंस सही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, शी इज़ डांसिंग, तो वो डांस कर रही है। अब देखो डांस यहाँ पे एक मेन वर्ब है डांसिंग। अब डांसिंग से पहले हमने इज़ लगाया, तो ये सेंटेंस एकदम अच्छा लग रहा है। तो जैसे इसको सिंपली ऐसे समझो कि अगर सेंटेंस में दो वर्ब हो तो पहला होगा हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा मेन वर्ब। तो यही होता है हेल्पिंग वर्ब। अब नेक्स्ट टाइप हमारा आता है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब यानी कि काम बताने वाली क्रिया, जो फिजिकल एक्शन को दिखाते हैं, उन वर्ड्स को बोला जाता है एक्शन वर्ब। जैसे रन, जंप, राइट, ओपन, तो ये सारे हैं एक्शन वर्ब्स। एक सेंटेंस इसका देखो, ही रन्स फास्ट,
कि यहाँ पे बोला जा रहा है वो तेज़ दौड़ता है, तो रन। रन यहाँ पे एक एक्शन वर्ब है और क्योंकि हम किसी और की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एस लगाया हुआ है वर्ब के पीछे। जैसे नेक्स्ट है शी राइट्स नीटली, वो बहुत सफाई से लिखती है, किसी के बारे में बात की जा रही है। तो राइट यहाँ पे एक एक्शन वर्ब है, वो एक्शन कर रही है लिखने का, तो राइट यहाँ पे एक्शन वर्ब है और क्योंकि वो कोई और है तो इसलिए यहाँ पे एस यूज़ किया है। अब हमारा आता है स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब, स्थिति बताने वाली क्रिया। तो देखो यहाँ पे हमारा कोई काम होना ज़रूरी नहीं होता है, यहाँ पे काम नहीं होता है बट किसी की स्टेट या फीलिंग बताई जाती है और इसमें आते हैं एम, एज, आर, वॉज, वेर। तो ये सारे वर्ड्स हैं स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब। एक एग्जाम्पल हम इसका सेंटेंस देखते हैं। जैसे हमने बोला आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है ना, मैंने बोला मैं खुश हूँ, यहाँ पे काम नहीं हो रहा है बट मेरी स्टेट बताई जा रही है कि मैं खुश हूँ और एम यहाँ पे लगा है, एम ने बताई मेरी स्टेट, तो इसी चीज़ को बोला जाता है स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब। जैसे नेक्स्ट है शी इज टायर्ड, कि वो थकी हुई है, तो यहाँ पे थकना भी कोई काम नहीं है बट एक स्टेट है और इज ने इसकी स्टेट बताई, तो इसी वर्ड को बोला जाता है स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब। फिफ्थ टाइप ऑफ वर्ब हमारा आता है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया, जहाँ पे कि काम होने के लिए कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। एग्जाम्पल का थ्रू समझो, शी रीड्स अ बुक। रीड यहाँ पे एक वर्ब है लेकिन जो पढ़ने का काम है वो किस पे हो रहा है, वो बुक पे हो रहा है, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट चाहिए काम को कंप्लीट होने के लिए, तो इसी चीज़ को बोला जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। अब हमारा आता है इसी प्रकार से इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में बोला जाता है अकर्मक क्रिया। तो इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब को बोला जाता है जहाँ पे कि जो काम होता है वो पूर्ण हो चुका होता है विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, ऑब्जेक्ट के बिना ही यहाँ पे काम कंप्लीट हो जाता है और सेंटेंस भी एकदम सही बनता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, द बेबी क्राइड, तो हमने बोला कि बेबी रोया, तो ये देखो बोलने में गलत लग रहा है, नहीं ना, क्राई के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो बस इतना हमने बोला द बेबी क्राइड और सेंटेंस कंप्लीट हो गया, काम पूरा हो गया, तो इसी को बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल आता है आई स्लेप्ट, मैं सोया, तो इतना ही बोल के बस, इसके बाद हमने कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं किया बट हमारा सेंटेंस कंप्लीटली राइट है। अब आता है लिंकिंग वर्ब, लिंक करना यानी कि जोड़ने वाली क्रिया। तो जो सब्जेक्ट को डिस्क्रिप्शन से जोड़ता है उन्हीं वर्ड्स को बोला जाता है लिंकिंग वर्ब। इसमें आते हैं इज, एम, आर, वॉज, वेयर, सीम, फील, लुक, तो इन सभी को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल इसका देखो, शी इज़ स्मार्ट, यहाँ पे उसके बारे में बताया जा रहा है ना कि वो स्मार्ट है बट यहाँ पे इसको यूज़ करते हुए हम बोल रहे हैं। अगर हम देखो ऐसे बोलेंगे शी स्मार्ट, कितना अजीब लग रहा है। अब हमने यहाँ पे इज़ को यूज़ किया तो इज़ ने जो है स्मार्ट से इसको जोड़ा, तो इन्हीं चीज़ों को बोला जाता है लिंकिंग वर्ब। और इन चीज़ों में कंफ्यूज मत होना कि हमने तो ये हेल्पिंग वर्ब में भी पढ़ा कि इज़, एम, आर ये सारी तो हेल्पिंग वर्ब है। देखो कंडीशन अलग अलग होती है। हेल्पिंग वर्ब में ये मेन वर्ब से पहले लगेगा बट यहाँ पे जब हम लिंकिंग वर्ब एज अ लिंकिंग वर्ब इसको यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पे इसको डेस्क्रिप्शन से जोड़ने का काम करेंगे, सब्जेक्ट को डेस्क्रिप्शन से जोड़ेंगे, इन्हीं चीज़ों को बोला जाएगा लिंकिंग वर्ब। तो इनमें ऐसे कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लास्ट आता है हमारा मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब में संभावना, अनुमति, क्षमता ये सब बताई जाती है। इसमें वर्ड्स आते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, विल, तो ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं। और मॉडल वर्ब जो है हम जब यूज़ करते हैं तो हम वहाँ पे बताते हैं किसी की क्षमता को या अनुमति लेते हैं या हम किसी की संभावना को बताते हैं। जैसे हमने बोला आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। यू शुड प्रैक्टिस डेली, तुम्हें हमेशा जो है प्रैक्टिस करनी चाहिए। यहाँ पे शुड एक मॉडल वर्ब है। आई होप आपको वर्ब समझ में अच्छे से आए होंगे और अगर आप और भी अच्छे से समझना चाहते हो तो आप इनकी प्रैक्टिस को करना, 2-2 सेंटेंस हर वर्ब के बनाना, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं और कल हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब को।